तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हम देखेंगे कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इसका ये मतलब है कि ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई जो सब्सटेंस है उसमें आग लगती है उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इसका एक एक्सपेरिमेंट मैंने अच्छे से किया है पीस ऑफ पेपर और पीस ऑफ वुड का, तो वो अब आप इस वीडियो में देखिए। Hello everyone, today we are going to perform an experiment. Here we have three things: a matchbox, a piece of wood, and a piece of paper. So let's start our experiment. Now we are going to burn this paper. And now it's burning! So now we are going to try to burn this piece of wood. So this wood is not catching a fire as fast as the paper. Now it's burning! It takes few time to burn. Now we can see that this wood is burning, but it takes a few minutes. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. So here we have two things, paper and a piece of wood. So the paper is burned faster than that of wood because the ignition temperature of the paper is low. तो दोस्तों देखा आपने कि जो पीस ऑफ पेपर था वो 1-2 सेकंड में जलने लगा और जो वुड था, पीस ऑफ वुड था, उसको जलने में अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 सेकंड्स लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो पेपर था उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है। उसको जलने के लिए एक थोड़ी हीट देनी पड़ती है, बहुत कम हीट देनी पड़ती है, तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है कंपेयर टू वुड। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे मैंने एक ग्राफ को ड्रॉ किया है जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि ये इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। यहां पे जो हीट होगी वो 0 होगी। अभी हम क्या करते हैं, एक तरफ केरोसिन ऑयल रखते हैं, एक तरफ वुड रखते हैं। दोनों को हम अभी दोनों की जो हीट हमने देना शुरू नहीं किया, तब ये 0 पे है, यहाँ पे 0 पे, ठीक है। अब हम थोड़ी हीट देना शुरू करते हैं, दोनों को एक साथ थोड़ा बहुत हीट देना शुरू किया, ठीक है। दोनों को हीट देना शुरू किया। यहाँ पे क्या है, केरोसिन है, यहाँ पे क्या है, वुड है। दोनों को हीट देना शुरू किया तो ये जो हीट है वो यहां से इंक्रीज हुई और यहां पे दोनों को हम हीट देते हैं। दोनों को जब हीट दी तो वो इंक्रीज हुई, यहां तक हमने हीट दी तो ये जो केरोसिन ऑयल है वो जलने लगा, पर उतनी ही हीट पे, उतनी ही एनर्जी पे ये जो वुड है वो नहीं जलता। ये जो केरोसिन है वो जलने लगा। अब हमने क्या किया कि इसकी हीट बढ़ाई। ये जो वुड को जो हम हीट दे रहे थे उसको मैंने बढ़ाया तो बहुत सारा हीट को ज्यादा करने के बाद ये जो वुड है वो बर्न हुआ, उसमें उसका कंबस्शन हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है, क्योंकि वो थोड़ी सी हीट देने से, थोड़ा सा टेम्परेचर देने से उसका कंबस्शन हो गया। अब आपको अच्छे से समझ आई होगी चीजें। फिर से एक बार अब हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिसपे कोई जो सब्सटेंस है वो कंबशन होता है, जो सब्सटेंस है वो बर्न होता है, उसमें फायर होता है, तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर, बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। Does it mean that the ignition temperature of the kerosene oil is lower than that of wood? Yes, the ignition temperature of the kerosene is low than that of wood. क्योंकि हमने जो इतना कम टेम्परेचर दिया उस पे जो केरोसिन है उसका कंबशन हुआ, पर इतने टेम्परेचर पे ये जो वुड है उसका कंबशन अभी नहीं हुआ। हमने यहाँ पे जो हीट है उसको इंक्रीज किया और यहाँ जाके ये जो वुड है वो बर्न हुआ,
उसका कंबर्शन हुआ, तो वी कैन से दैट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड.